एसोसिएट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CSJM यूनिवर्सिटी का जो LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आप उसे बिल्कुल आसानी से कैसे पास कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस को देख सकें। जब हम LLB के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि CSJM यूनिवर्सिटी का है उसके बारे में यूट्यूब या गूगल पे कोई जानकारी सर्च करते हैं तो किसी भी तरह की हमको सही से जानकारी नहीं मिलती है, और जिसकी वजह से हम अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की सही से प्रिपरेशन नहीं करते हैं और जो हमारी रैंक आती है वो बहुत ज़्यादा आती है और हमें किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप अपने LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा लोग LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में गलती करते हैं वो गलती ये है कि वो लोग मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की भी तैयारी करते हैं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग का आपको किसी भी तरह का कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। तो आपको किस तरह से अपने LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो इसके लिए आपको एक बुक परचेस करनी है जिसे मैं आपको दिखा। यहाँ आप देख सकते हैं कि LLB की जो बुक है, इसी बुक से मैंने तैयारी की थी और इसी बुक से मैंने जो LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया था तो उसमें मेरी रैंक आई थी 17। तो आपको ये बुक परचेज़ करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उपकार और LLB प्रवेश परीक्षा और यहाँ पे है डॉक्टर लाल एवं जैन। तो इस बुक को आपको परचेज़ करना है। परचेज़ करने के बाद इस बुक से आपको कैसे तैयारी करनी है कि आपका LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए। तो चलिए हम देखते हैं इस बुक को। यहाँ आप देख सकते हैं कि LLB प्रवेश परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। यहाँ पे MCQ प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ जो पहला आपको सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो है सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के लिए आप इस बुक की जितनी भी प्रश्न है उसे अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही यूट्यूब पे आप वीडियो देखेंगे स्टडी IQ, यूट्यूब पे चैनल है स्टडी IQ, और उस पर आप जनरल नॉलेज की वीडियो देखेंगे तो आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज आराम से तैयार हो जाएगा। सिर्फ आप 1 महीने में आप अगर अच्छे से करेंगे तो सिर्फ 1 महीने में आप आसानी से LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। इसके बाद सामान्य ज्ञान के बाद अगला जो सब्जेक्ट है वो है इतिहास एवं संस्कृति। तो इसे आपको पढ़ना है अच्छे से, हिस्ट्री पढ़नी है और हिस्ट्री के टॉपिक पे भी करंट स्टडी IQ पे वीडियोज़ हैं, उन्हें देखें और आपका अच्छे से निकल सकता है। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है वो है आपका भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। तो इस पे आपको अच्छे से पढ़ना है, इस पे भी वीडियोस यूट्यूब पे देखनी है और साथ ही बुक से भी आपको पढ़ना है। इसके बाद जो अगला है भारतीय संविधान, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के सब्जेक्ट को आपको अच्छे से रीड करना है और साथ ही आपको पॉलिटिकल साइंस में राज्यसभा और लोकसभा, विधानसभा और जितनी भी राज्य का है और साथ ही आपका राष्ट्रपति के अलावा मतलब कैसे क्या स्ट्रक्चर है, लोकसभा कैसे कितने सदस्य होते हैं, ये सारे टॉपिक को पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वो पॉलिटिकल साइंस और भारतीय संविधान से ही आते हैं। इसके बाद अगला हम देखेंगे, अगला है व्यक्ति परिचय। तो इसमें अभी रिसेंटली आपको स्टडी IQ पे वीडियोस देखनी है करंट अफेयर की। आपको स्टडी IQ पे 6 महीने की वीडियो देखनी है करंट अफेयर की। तो उसमें व्यक्ति परिचय और जितने भी करंट अफेयर हैं वो सारे आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, पॉलिटिकल साइंस और भारतीय संविधान के बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन। तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। यूनाइटेड नेशन क्या है और इसके अंदर कौन कौन से संगठन आते हैं, जैसे यूनिसेफ और यूनेस्को, बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में आपको अच्छे से रीड करना है। G20 हो गया, इसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है आपका। सेकंड ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम अगला देखेंगे, अगला है भारतीय प्रतिरक्षा।
तो इस पे भी आपको पढ़ना है, लेकिन इसे बिल्कुल बेसिक पढ़ना है। इसके बाद है आपका खेल कूद। जब आप करंट अफेयर की वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत सारे जो रिसेंटली खेल कूद में किसी को पुरस्कार मिले हैं, कौन जीता है, तो ये सारी जानकारी होगी, आप उससे देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए है स्टडी IQ पे करंट अफेयर की वीडियो, जो कि मंथली वाइज होती है। उन सारी वीडियोज़ को आपको देखना है। इसके बाद आपका जो अगला है वो है भारत के संबंध में। तो ये सारी बुक से आपको अच्छे से रीड करना है। इस बुक में आपको क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य ज्ञान है, ये आपको पढ़ना है। आपको इस बुक में जो नहीं पढ़ना है, गांधी दर्शन, इसके भी सवाल आएंगे तो इसके भी थोड़ा बस बेसिक पढ़ना है। आपको इस बुक के अलावा सिर्फ अगर पढ़ना है तो पढ़ना है स्टडी IQ पे। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्टडी IQ पे, जो आपका करंट अफेयर की वीडियो है। और इस बुक को पढ़ना है, साथ ही करंट अफेयर की वीडियो पढ़ना है जो कि स्टडी IQ पे है। बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। औद्योगिक भारत है, इसे पढ़ना है। इसके बाद अलंकार तथा पुरस्कार, इसे भी बस बेसिक पढ़ना है। और यहाँ पे सामयिक गतिविधियाँ, तो करंट अफेयर के लिए आपको मैंने बता दिया है कि यूट्यूब पे जाना है, अभी किस तरह से आपको कैसे देखना है, अभी मैं ये भी बता देता हूँ। इसके बाद अगला टॉपिक सामान्य विज्ञान। हाँ, सामान्य विज्ञान के प्रश्न आते हैं, 7-8 प्रश्न सामान्य विज्ञान के आते हैं। जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का किसी भी तरह का कोई प्रश्न नहीं था। और ज़्यादातर लोग यही सोचकर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देते हैं कि उसमें मैथ आती है और इंग्लिश आती है और रीजनिंग आती है। जैसे कि आर्ट साइड वाले जितने भी लोग हैं तो वो यही सोच के एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देते, लेकिन आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दें। और किस तरह से दें, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे कहता हूं कि गारंटी से आप LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। सामान्य विज्ञान का आपको पढ़ना है बेसिक से। और इसके बाद आविष्कार एवं खोज, तो ये भी आपको पढ़ना है। करंट अफेयर से भी ये कवर हो जाएगा, बाकी बुक से तो पढ़ना ही है। और इसके बाद भारत में अंतरिक्ष अभियान, ये भी बेसिक पढ़ना है। मैथ का आपको किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं पढ़ना है। मैथ किसी भी तरह का एक प्रश्न नहीं आएगा मैथ का, ना मैथ का आता है, ना इंग्लिश का आता है, ना ही रीजनिंग का आता है। तो हिंदी भाषा भी हल्की हल्की आपको बस बुक से पढ़नी है, इसके अलावा कहीं से नहीं देखना है। और जो इंग्लिश है कॉम्प्रिहेंशन, तो इसमें भी आपको नहीं पढ़ना है। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये तीनों टॉपिक नहीं पढ़ना है। हालांकि जो आप सब्जेक्ट सर्च करेंगे, आप यूट्यूब पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम CSGM सिलेबस, तो उसमें आपको इंग्लिश भी दिखाएगा, रीजनिंग भी दिखाएगा और साथ ही मैथ भी दिखाएगा। लेकिन आप यकीन मानिए कि इनमें से आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न नहीं आएंगे। और आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही से नहीं होगी, क्योंकि आप इस पे ध्यान देंगे और जो आना है उस पे आप ध्यान सही से नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आप इनको नहीं पढ़ना है ना। फिर उसके बाद आपको बस इसी टॉपिक पढ़ना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं बुक को, आप अच्छे से बुक को देख सकते हैं। आपको इसी बुक को परचेस करना है। तो आपको इसी बुक को परचेज़ करना है। इस बुक के अलावा जो आपको तैयारी करनी है उसके लिए आपको यहाँ यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद सबसे पहले आपको डेटा ऑन करेंगे। और यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे कि आपको 6 महीने के करंट अफेयर देखने हैं। जैसे कि सपोज़ करिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है मई या जून में, तो आप जनवरी से देखेंगे, दिसंबर, चाहे नवंबर दिसंबर से। जैसे कि जनवरी के देखने हैं तो जनवरी 2021 करंट अफेयर
स्टडी IQ सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दे रहा है 300 बेस्ट MCQ जनवरी 2021 हिंदी में। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है और इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी स्टडी IQ की। जनवरी, फरवरी, जनवरी देखिए यहाँ पे लिखा करंट अफेयर फॉर ऑल एग्ज़ाम 1 जनवरी। इसी तरह की आपको करंट अफेयर देखनी है वीडियो 6 महीने की, मंथ वाइज भी होती है। फरवरी की अलग होती है, मार्च की अलग, मई की अलग, जून की अलग, सारे मंथ वाइज आपको इसकी वीडियोस देखनी है करंट अफेयर की। आप करंट अफेयर से आपका 40% LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम कवर हो जाएगा। और बाकी इसके बाद जो आपको मैंने बुक बताई है उस बुक से आपको रीड करना है। और इसके बाद आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखना है, यूनाइटेड नेशन, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है और प्रेसिडेंट इनका अध्यक्ष कौन है, और बाकी G20 इंटरनेशनल बहुत सारे संगठन हैं तो उनको भी देखना है। और इसके अलावा आपको सर्च करना है टारगेट विद आलोक। और यहाँ पे जाना है टारगेट विद आलोक, इस पर क्लिक करना है। इनकी प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ इनकी करंट अफेयर की वीडियोस भी देख सकते हैं। साथ ही जो आपको यहाँ से देखना है वो देखना है पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस। देखिए इंडियन पॉलिटी पे इनकी वीडियोस हैं, 11 वीडियोस हैं। इन वीडियोस को देख लेना। आप यकीन मानिए इन सारी वीडियोस को देखने के बाद जब आप LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप आकर खुद इन वीडियोस को लाइक करेंगे, क्योंकि इन वीडियोस में जो आपको समझाया गया है तो वो आप भूल नहीं सकते, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इन सारी वीडियोस को आपको देख के जाना है और LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद आपको किसी भी तरह का आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। किसी भी तरह का आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप वापस आके इस वीडियो पे कमेंट करें कि मैंने जिस तरह से आपको प्रिपरेशन करने के लिए कहा था, क्या उस तरह से प्रिपरेशन करने के बाद आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ या नहीं। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना सब्सक्राइब मत करना।